Good morning students, 7th class. We are still reading about your 13th chapter motion and time, and we have already learned in this chapter every type of motion and measurement of motion. Now we will learn about the measurement of time कि समय को किस प्रकार हम लोग नाप सकते हैं. So first topic is measurement of time. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? ठीक है, यदि आपके पास में कोई घड़ी नहीं है तो किस प्रकार आप पता करेंगे कि क्या समय हो गया है. Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं वो दिन में छाया को देखकर या सूर्य की धूप को देखकर ही जो है वो टाइम का पता लगा लिया करते थे. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ ए ईयर? किस प्रकार हम लोग एक साल का और एक महीने का जो टाइम पीरियड है ये समय अंतराल है उसको नापते हैं. अवर एंशियटर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम. हमारे जो पूर्वज थे वो ये जानते थे कि प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी है जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात स्वयं को रिपीट करती है यानी दोहराती है. फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे. उन्होंने देखा कि प्रत्येक दिन सूर्य उदय होता है सुबह इन द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड ए डे. और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय अंतराल है उसको एक दिन कहा जाता है. सिमिलरली ठीक इसी प्रकार ए मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. इसी प्रकार एक महीने का जो समय अंतराल है वो एक अमावस से अगली अमावस के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है. ए ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन. इसी प्रकार एक वर्ष का जो समय है वो किस प्रकार निर्धारित किया गया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है, इसीलिए इसको एक वर्ष निर्धारित किया गया है. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. लेकिन हमको एक दिन से भी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है. Clocks और watches are perhaps the most common time measuring device. तो इस प्रकार से देखिए शायद घड़ियाँ ही वो युक्तियाँ हैं जो समय को नापने के लिए महत्वपूर्ण युक्तियों के रूप में काम में आ रही है, या घड़ियाँ ही वो युक्तियाँ हैं या महत्वपूर्ण युक्तियाँ हैं जो समय के छोटे छोटे अंतरालों को छोटे बड़े अंतरालों को नापने के उपयोग में आती है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? क्या कभी आपने सोचा है कि जो क्लॉक्स और वॉचेस हैं, दीवार घड़ियाँ और जो घड़ियाँ हैं वो किस तरह से टाइम को नापती हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स. घड़ियों की जो कार्यशैली है वो बहुत ही टिपिकल है, ये कॉम्प्लेक्स कठिन है, जटिल है. बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. लेकिन सभी जो है वो आवृत्ति गति दोहराती है यानी निश्चित समय अंतराल के पास अपनी मोशन को रिपीट करती है. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. और आवृत्त गति का सबसे सरलतम उदाहरण या सरल आवृत्त गति का सबसे सरलतम उदाहरण जो है वो एक सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक है. तो हियर इज़ वॉचेस, ये है वॉल क्लॉक, ये टेबल क्लॉक है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिजिटल क्लॉक. नाउ हियर इज़ योर पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम. ठीक है, A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. आप जो है वो सिंपल पेंडुलम को कैसे बना सकते हैं? कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल, या तो धातु की एक छोटी बॉल से या फिर एक धागे के एक सिरे पर पत्थर को बांध कर बना सकते हैं. लाइक फिगर 13.a. द मेटेलिक बॉल इज़ कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, ये जो मेटेलिक बॉल है, धातु का जो छोटा गोलक है ना, छोटी बॉल है, ये पेंडुलम का गोलक कहलाती है. ठीक है, फिगर 13.a शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड. देखिए चित्र 13.4a की तरह जिस तरह दिखाया गया है वैसे ही जब पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति या विराम की अवस्था में हो
उसके पश्चात आप उसको एक तरफ लेकर जाइए पकड़कर और उसे वहाँ से छोड़िए, स्लाइड टू वन साइड। इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, ये जो है वो गति करना प्रारंभ करता है, लाइक फिगर 13.4b। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। इस प्रकार जो पेंडुलम है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो बार बार गति दोहराता है, ये एक ऑसिलेटरी या पीरियोडिक यानी आवर्त गति या दोलन गति का उदाहरण है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। अगर पेंडुलम जो है, घड़ी का पेंडुलम एक फिक्स पोजीशन O से या एक बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, A पर आता है, फिर B पर आता है और B से पुनः O पर आता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि घड़ी के पेंडुलम ने जो है वो एक आवर्त या एक चक्कर पूरा कर लिया है, एक दोलन पूरा कर लिया है। द पेंडुलम ऑल्सो completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। यदि घड़ी का पेंडुलम जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन या फिक्स बिंदु ए से होते हुए ए से बी पर, बी से ए से कहाँ पर जाता है, बी पर, और बी से वापस जो है वो ए पर आता है, तो इसको भी हम लोग जो है वो घड़ी के पेंडुलम द्वारा एक दोलन पूरा करना कहेंगे। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, किसी भी पेंडुलम के द्वारा जो है वो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसको हम लोग टाइम पीरियड या आवर्त काल कहते हैं। यहाँ से यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम हियर। एक्टिविटी 13.2 सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4। चलिए एक सिंपल पेंडुलम को सेट करते हैं चित्र 13.4 की तरह विद ए थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियर बाई 1 मीटर। देखिए आप एक थ्रेड या जो डोरी है, स्ट्रिंग लगभग 1 मीटर लंबी लीजिए। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मेन पोजीशन। अब जो है वो घड़ी के पेंडुलम को या फिर सिंपल पेंडुलम को जो आपने बनाया है उसको कहाँ आने दीजिए, रेस्ट पोजीशन या मध्य स्थिति पर आने दीजिए। आप मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अगर आपने इस पेंडुलम को धागे पे पत्थर बांध के जो पेंडुलम बनाया है इसको आपने दीवार पे लटकाया है या फर्श पर है, तो इसकी मीन पोजीशन जहाँ भी रुकती है, जहाँ भी पेंडुलम रुका हुआ है वहाँ पर आप एक चिन्ह लगा दीजिए। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड ए स्टॉप वॉच। जो टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए पेंडुलम का हमको एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाउएवर इफ़ ए स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, यदि स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो ए टेबल क्लॉक और ए रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। तो आप हाथ की घड़ी या टेबल घड़ी को भी उपयोग में ले सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। देखिए पेंडुलम को गति में लाने के लिए आप जो है वो पेंडुलम का जो लोलक है यानी गोला है उसको पकड़िए, गोलक को, और उसको एक स्थिति पर लेके जाइए। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज़ टॉट विद योर डिस्प्लेस इट। ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित कीजिए कि जो गोलक से जुड़ी हुई डोरी है वो जहाँ से भी आप गोलक को छोड़ते हैं वहाँ तक ले जाने में तनी हुई होनी चाहिए, मतलब लूज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ रिलीज़ द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब आप जो है वो पेंडुलम के गोलक को छोड़िए एक पोजीशन से। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड। और ये ध्यान रखिए कि जब बॉब को छोड़ा जाता है तो उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। अब जैसे ही गति के पश्चात ये अपने मीन या मध्य पोजीशन पर पहुंचता है, मीन्स ओ पर पहुंचता है बॉब, उस टाइम को आप नोट कीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप इस टाइम को नोट नहीं कर पाते हैं तो आप जो है जब एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है पेंडुलम का जो गोलक है तो उस समय को भी नोट कर सकते हैं। मेज़र द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20
ऑसिलेशन। और इस प्रकार से 20 दोलन पूरा करने में जो घड़ी का गोलक जो पेंडुलम का गोलक है वो कितना समय लेता है उसको नोट कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 13.2 में नोट कीजिए। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोज इज़ जस्ट ए सिंपल, है ना। पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो केवल एक उदाहरण है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपके ऑब्जर्वेशन इससे अलग हो सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ए फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को कई बार दोहराइए या कुछ समय दोहराइए और अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। बाई डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाई 20 गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। इस प्रकार 20 दोलन पूरा करने में यदि 20 सेकंड का समय लिया गया है तो 20 में 20 का भाग लगाकर या 20 ऑसिलेशन को 20 से डिवाइड करके हम लोग जो है वो एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल सकते हैं और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इस प्रकार जो है वो एक दोलन पूरा करने में पेंडुलम द्वारा लिया गया आवर्तकाल जो है वो निकाला जा सकता है। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। क्या आपके द्वारा जो आप पेंडुलम बनाया गया है उसने प्रत्येक दोलन पूरा करने में एक जैसा ही समय लिया है। नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। यदि आप जो है वो इसकी माध्य स्थिति या छोड़ने की स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं या आगे पीछे करते हैं तो पेंडुलम द्वारा आवृत का लिया है एक दोलन को पूरा करने में वह भी बदल जाएगा। नाउअडेज आजकल मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 1 और मोर सेल। आजकल जो है घड़ियों में 1 या 2 सेलों के साथ में जो है वो विद्युत परिपथ पाया जाता है। ऐसी घड़ियों को क्या कहा जाता है? दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्टर्स क्लॉक्स। इन घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ियाँ कहा जाता है। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्टर्स क्लॉक्स इज़ मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। आजकल जो है वो क्वार्टर्स घड़ियों के द्वारा जो नापा गया समय है वो पहले वाली घड़ियों द्वारा नापे गए से समय से ज़्यादा विश्वसनीय होता है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, देखिए समय और चाल के मात्रक। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ ए सेकेंड। टाइम की जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक मात्रक है वो सेकेंड है। इट्स सिंबल इज एस, ठीक है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स, है ना, और सिंबल क्या है? एम एंड आवर्स, ठीक है। और बड़ा मात्रक जो समय का वो क्या? आवर्स या घंटे। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आप जानते हैं पहले से कि यूनिट्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? तो चाल की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सिंस द स्पीड इज़ डिस्टेंस एंड टाइम, आपको पता है कि स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो आपको पता है यूनिट है वो क्या है? मीटर। एंड टाइम का क्या है? सेकेंड। तो स्टूडेंट्स द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ ऑटोमेटिकली मीटर अपॉन सेकेंड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज़ क्या हो गया? मीटर बाई सेकेंड। और ऑक्यूर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति आवर। ये बड़े यूनिट्स हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आपको पता है कि जो सारे सिम्बल्स हैं या सारे मात्रक है वो एक वचन में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स। हम 50 किलोमीटर को केवल 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स। और 8 सेंटीमीटर को हम लोग वी राइट 8 सेंटीमीटर्स नॉट 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। हम 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। बुजो इज़ वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन ए डे। बुजो जानना चाहता है कि किस प्रकार जो है वो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर, और एक साल में कितने घंटे होते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या क्या करेंगे? ये करेंगे आप टेबल 13.2 करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड्स है वो भी यू विल डू इन योर होमवर्क कॉपी। योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।